हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से कुछ एक वीडियो वायरल हो रही है बड़ी तेज़ी से, जिसके ऊपर एक बीजेपी डीडीसी के मेंबर जो है लगातार एक पत्रकार पे हमला करते हैं। जो बीजेपी के बड़े बड़े पॉलिटिकल दिग्गज नेता हैं वो बोलते खाली कि अस जी स्मार्ट सिटी बनानी है, असें जम्मू कश्मीर की स्मार्ट सिटी बनानी है। केड़ी स्मार्ट सिटी? केड़ी तेरी स्मार्ट सिटी? केड़ी है तेरी? केड़ी तेरी स्मार्ट सिटी? अन्य तेरी स्मार्ट सिटी लबी? मैंने माइक वो कॉलर माइक लगाई हुई थी। मैं मंत्री का इंटरव्यू ले रहा था, मंत्री साहब का। उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो डीडीसी काउंसिलर जीते हुए हैं बीजेपी के, वो ऐसे फिल्मी स्टाइल में आते हैं। वो पता नहीं उनको क्या रंजिश थी या किस बात से लेकर रंजिश थी, ऐसे फिल्मी स्टाइल में आते। तो आते ही उन्होंने पहले मीनू वर्मा के ऊपर हाथ डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया ना। लेकिन मीनू वर्मा की ये दलेरी देखो, कहते हैं ना कि हम रानी लक्ष्मीबाई को भी हम देखते हैं, वैसे ही इन्होंने दलेरी रखी कि इन्होंने फ़ोन नहीं, कैमरा नहीं दिया उनको। क्यों? तो अगर उनको कैमरा देते हो सकता है मेरा फ़ोन भी तोड़ देते वो, लेकिन वो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो चल रही थी, उनको पता नहीं था। उन्होंने क्या किया, मुझे नीचे दबाया, दबाने के बाद गाली गलोज लात घूंसे और धमकी दी। धमकी देने के बाद अगर मैं ये सोचता हूँ कि वहाँ पे जो डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा के जो PSO हैं, अगर डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा वहाँ पे नहीं होते तो हो सकता है कि आज की डेट में मैं इंटरव्यू नहीं दूँ। कि नाम आँखों में ही पता लगता है कि मैं भी अपने चैनल के माध्यम से और अपनी तरफ से एक अपील करना चाहूँगा कि इनको इंसाफ दीजिए। ये पत्रकार है, ये जर्नलिस्ट है, जिसे फोर्थ पिलर माना जाता है। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं हूँ रणदीप सिंह, स्वागत करता हूँ आपका परफेक्ट लाइन में। एक नारा आपने बड़ा सुना होगा हमारे हिंदुस्तान में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ख़ासकर हिंदुस्तान में बेटियों बहुओं की जो होती है पूजा की जाती है। हमारे जम्मू कश्मीर में भी यही रीति है, हर जगह है। लेकिन अगर उस देश में ही बेटी सुरक्षित ना हो तो क्या फ़ायदा ऐसे इसका। अगर मैं बात करता हूँ आम जनता की, यहाँ आम जनता की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है एक पत्रकार की, जिसे चौथा पिलर माना जाता है, जिसे एक बड़ा अच्छा दर्जा दिया जाता है, जो एक जनता की आंख होती है। लेकिन अगर उसी पे हमला हो जाए तो फिर हमें पत्रकार के रहने का क्या फ़ायदा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से कुछ एक वीडियो वायरल हो रही है बड़ी तेज़ी से, जिसके ऊपर एक बीजेपी डीडीसी के मेंबर जो है लगातार एक पत्रकार पे हमला करते हैं। वो पत्रकार पे हमला करते हैं, क्या कारण रहता है, आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे परफेक्ट टाइमलाइन में। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और हमारी बहन जो उस समय वहाँ मौजूद थी उनका भी नाम जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपके ऊपर ये हमला। एक पत्रकार, अगर एक पत्रकार ही अगर देखा जाए वो सेफ़ नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। सर, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा। मेरा नाम डिम्पल वर्मा है, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट मीनू वर्मा है, और मैं बिलावर का रहने वाला हूँ। ब्लॉक नरकोटा गुजरू, तहसील हेडक्वार्टर रामकोट। मेरे घर चिंची मकवाल में है। और ये जो बाइक का वाक़या हुआ ना, ये वाक़या हुआ है पंचायत लाखड़ी में, एक रोड साइड में, जहाँ के जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्य मंत्री जो 2 बार MOS मिनिस्टर रहे हैं, हम उनका इंटरव्यू ले रहे थे, कवरेज कर रहे थे उनकी। मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट मीनू वर्मा थी, इन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ था। मैंने माइक वो कॉलर माइक लगाई हुई थी। मैं मंत्री का इंटरव्यू ले रहा था, मंत्री साहब का। उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो डीडीसी काउंसिलर जीते हुए हैं बीजेपी के, वो ऐसे फिल्मी स्टाइल में आते हैं। वो पता नहीं उनको क्या रंजिश थी या किस बात से लेकर रंजिश थी, ऐसे फिल्मी स्टाइल में आते। तो आते ही उन्होंने पहले मीनू वर्मा के ऊपर हाथ डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया ना। अब कैमरे में जो चीज़ रिकॉर्ड हो गया तो वो झूठ नहीं हो सकती। कैमरे में रिकॉर्ड होने के बाद उन्होंने क्या किया, मुझे पीटा। कैमरा तो उन्होंने छीन लिया, लीड वायर वगैरह निकाल दी। निकालने के बाद मीनू वर्मा से उन्होंने कैमरा छीनने की कोशिश की, लेकिन मीनू वर्मा की ये दलेरी देखो, कहते हैं ना कि हम रानी लक्ष्मीबाई को भी हम देखते हैं, वैसे ही इन्होंने दलेरी रखी कि इन्होंने फ़ोन नहीं, कैमरा नहीं दिया उनको। क्यों? अगर उनको कैमरा देते हो सकता है मेरा फ़ोन भी तोड़ देते वो, लेकिन वो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो चल रही थी, उनको पता नहीं था। उन्होंने क्या किया, मुझे नीचे दबाया, दबाने के बाद गाली गलोज लात घूंसे और धमकी दी। धमकी देने के बाद अगर मैं ये सोचता हूँ कि वहाँ पे जो डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा के जो PSO हैं, अगर डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा वहाँ पे नहीं होते तो हो सकता है कि आज की डेट में मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ। क्या जनता से एक राय पूछना चाहूँगा, जनता अपनी राय ज़रूर दे कि क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक सरासर गुंडागर्दी है। क्या एक बेटी के ऊपर ये जो मतलब हमला होता है, इस बेटी के ऊपर ये हमला होता है, और एक लड़की जिसे मतलब बड़ी मान्यता दी जाती है, उनकी पूजा की जाती है यहाँ पे, उसके ऊपर हमला होता है, किस तरह
ये अपराध वो कर सकते हैं। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की शर्मसार बात है। इस पे मैं अपील करना चाहूँगा एलजी गवर्नर साहब को भी और रविंद्र राणा जी को तक हम कोशिश करेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए, इन्हें इंसाफ चाहिए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो धीरे धीरे बड़े बड़े पॉलिटिकल दिग्गज नेता ना वो बोलते खाली कि असें जेह्की स्मार्ट सिटी बनानी है असें जम्मू कश्मीर की है स्मार्ट सिटी बनानी है असें केड़ी स्मार्ट सिटी केड़ी तेरी स्मार्ट सिटी केड़ी है तेरी केड़ी तेरी स्मार्ट सिटी अंजे तेरी स्मार्ट सिटी नहीं लभी। उसके बाद इन्होंने मारपीट की। मारपीट करने के बाद और एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इन्होंने क्या मारने के बाद इन्होंने ये खुद ही पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाने के लिए चले गए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाली कहानी की है इन्होंने। FIR दर्ज करवाने के लिए उल्टा डिम्पल वर्मा ने और मीनू वर्मा ने हाथापाई की। हम दोनों को देखो आप कैमरे के माध्यम से, मेरा क्या वजूद लगता है काउंसलर को, अगर मेरा वेट और उनका वेट देखे जाए ना तो हो सकता है कि मेरे से वो डबल हो। एक बच्ची जिससे अभी बोला नहीं जा रहा, इतनी डरी हुई है, आज मैं इसको मीडिया के सामने ला रहा हूँ, इतनी डरी हुई है कि ये बंदे अगर शरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं वहाँ पे, तो सोचो जब ये कैमरे के पीछे होते होंगे तो इनके ऊपर क्या होता होगा। ये कैमरे के सामने सब कुछ रिकॉर्ड हो गया तो आज पूरा देश देख रहा है, पूरे प्रधानमंत्री देख रहे हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, ये कैमरे के सामने रिकॉर्ड हो गया। अगर ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं होती होगी तो कैमरे के पीछे क्या करते होंगे जी और आगे क्या करेंगे जी, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना भी किसका काम है। यहाँ तो बीजेपी की जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं एक बात बोलते हैं, बात किसके ऊपर चल रही थी, स्मार्ट सिटी को लेके। और बात स्मार्ट सिटी में हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है, बिलावर भी आता है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ भी आता है, सांबा में आता है। अगर हम स्मार्ट सिटी के ऊपर बात करें तो उनको किस बात से तकलीफ हुई कि हम स्मार्ट सिटी की बात नहीं कर सकते। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसे इनके हमने सुना कि एक दबंग स्टाइल में आता है, यानी कि जैसे कोई वहाँ शूट चल रहा है, वो आप वीडियो में भी देखा होगा आपने कि ये वायरल हुआ है वीडियो, वहाँ पे वो बड़े दबंग स्टाइल से आता है। उन्होंने सोचा कि शायद मैं फ़ोन छीन लूँगा, क्योंकि पहले उन्होंने फ़ोन के ऊपर हमला किया ताकि ये सारी वीडियो बंद। लेकिन वो एक होता है ना कि जिसके साथ रब वाहिगुरु जी हो या रब हो तो उसका साथ वो भी देता, वो मालिक भी देता है, क्योंकि उस समय वीडियो ऑन रह गया था और सारा जो उनकी हरकतें थी, जो उन्होंने इस बेटी के साथ किया, जिस भाई के साथ किया, वो सारा रिकॉर्ड किया और वहाँ पे उन्होंने अब्यूज़ लैंग्वेज भी यूज़ की है। तो इसके अलावा मैं ये भी बार बार एक अपील करना चाहूँगा कि ये जो इंसाफ है अगर एक जर्नलिस्ट के साथ हो सकता है तो आम आदमी फिर कहाँ से सेफ़ है। मैं यही कहूँगा कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होता ना, मैं किसी बीजेपी को नहीं जानता या कांग्रेस को नहीं जानता, मैं सिर्फ पब्लिक को जानता हूँ और फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको हम चौथा स्तंभ मानते हैं मीडिया को, मैं इनको जानता हूँ। चाहे वो जम्मू का हो, चाहे वो कठुआ का हो, चाहे वो बिलावर का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, मैं सिर्फ मीडिया को मानता हूँ जो सच्चाई दिखाती है। वो किसी के दबाव में आके नहीं वो सच्चाई दिखा सकते या किसी को ऐसे। अगर हमारे साथ जस्टिस फाइल नहीं होता है 16 तारीख तक, हमारी जो हमने FIR दी हुई है, करवाई FIR जो आपने कराई है उस पर क्या क्या रिएक्शन रहा? और अभी तक उन्होंने हमें पुलिस ने बोला हमें कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, इनको अरेस्ट करेंगे। अगर ऐसी कार्रवाई अगर उनके ऊपर नहीं होती है तो हम 16 तारीख को हम अपने घर के पास एक रोड निकलती है, वहाँ पे हम रोड पे बैठेंगे, हम 2 बंदे बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के जो बड़े बड़े चैनल वाले बैठे हैं ना, मीडिया वाले, उनका सबसे बड़ा दायित्व है कि अगर आज हमारे ऊपर ऐसा हुआ है, अगर आप हमारी कवरेज कर रहे हो, 30 चैनलों ने हमारी कवरेज की है, तो सबसे बड़ा दायित्व उनका बनता है कि 16 तारीख को जब हम रोड पे बैठेंगे तो पूरा जम्मू कश्मीर का मीडिया हमें कवरेज करेगा, क्योंकि आज हमारे ऊपर बात है, कल किसी और के ऊपर भी बात हो सकती है जी। तो मैं LG साहब से यही उम्मीद करूँगा कि हमारे साथ जस्टिस फाई होना चाहिए और इन बंदों के ऊपर FIR लॉन्च होनी चाहिए और ये बंदे हवालात के पीछे होने चाहिए, नहीं तो इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। अगर ये हमें बोलते हैं कि हमारी पंचायत में आप क्यों आते हो हर तीसरे दिन, अब मीडिया कोई किसी पंचायत में जाएगी तो इनको पूछ के जाएगी। अगर हम किसी गांव में कवरेज करने के लिए जाएंगे तो हम DDC काउंसलर को पूछेंगे, एक मिनिस्टर को पूछेंगे। अगर एक पटवारी, एक तहसीलदार या एक कोई भी अगर कर्मचारी अगर रिश्वत लेता है तो वो उसको उजागर कौन करता है? मीडिया करती है। मीडिया के कैमरे में रिकॉर्ड होती है, वो हम एडमिनिस्ट्रेशन तक दिखाते हैं, वो हम वायरल करते हैं। अगर हम इनको पूछ के हम जाएंगे कि हाँ जी हम आ रहे हैं आपकी कवरेज करने, आप रिश्वत मत लेना, ऐसा कभी होता क्या? कभी नहीं होता, क्योंकि ये सरासर मीडिया को दबाने की कोशिश है। और जब तक ऐसे बंदे राजनीति में हैं, ऐसे बंदे समाज में है ना, तो हमारे समाज का कभी भला नहीं हो सकता, हमारा जम्मू कश्मीर कभी स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता। जो बंदा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को, फोर्थ पिलर को दबाने की कोशिश करे। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री साहब से आगे यही अपील करूंगा कि जो आप नारा देते हो ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और इनके ही
लीडर जो बच्चियों के ऊपर हाथापाई करते हैं, जब बच्चियों के ऊपर ही आपत्तिजनक बयान करते हैं। एक हमारे सरपंच ने एक ऐसा गंदा बयान दिया था इस बच्ची के ऊपर। क्या एक लड़की को मीडिया कर्मचारी के साथ चलने का नहीं है? हमारा पहाड़ी एरिया है, हमारे पास बाइक कोई गाड़ी भी नहीं है, हम पैदल जाते हैं पैदल आते हैं, लेकिन ऐसे सरपंच ने अगर गंदा बयान दिया है तो डीसी कठुआ साहब ने उनके ऊपर कोई वो एक्शन नहीं लिया। उल्टा सरपंच इतने गंदे बयान कर रहा है। क्यों? क्योंकि सरपंच की बेटी होती तो ना। इस बच्ची को इतना हरासमेंट किया, इसने एप्लीकेशन भी दी और सरपंच के ऊपर सरपंच अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुआ। सरपंच शरेआम घूम रहा है क्योंकि सरपंच ये काउंसलर ये यहाँ से तो यहाँ इस बात से तो यहाँ साफ जाहिर होता है कि पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। नहीं, पुलिस मिली नहीं है। पुलिस को ये दबाव डालते हैं, दबाव इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर मैं सरपंच हूँ, मैं काउंसलर हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, अगर मेरे ऊपर पुलिस ने FIR की तो मैं क्या करूँगा? 10-20 बंदे इकट्ठे करूँगा, क्योंकि एक काउंसलर होता है, एक चेयरमैन होता है, उनके नीचे जरूर तो 10-15-20 पंचायतें तो होती है। हम क्या करते हैं? रोड पे चले जाते हैं, रोड पे हम प्रोटेस्ट करेंगे। उल्टा मुसीबत किसको बनती है? पुलिस वालों को बनती है। पुलिस इस वजह से वो इनके ऊपर संगीत एक्शन नहीं लेती। लेकिन फिर भी उन लोगों को भी सोचना चाहिए ना जो सरपंच पंच इनका साथ दे रहे हैं। अगर एक बच्ची के ऊपर ऐसा हो रहा है, अगर मीडिया के ऊपर ऐसा हो रहा है, तो ऐसे बंदे का साथ देने के बजाय इनसे दूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे उन लोगों की भी छवि खराब होती है। हम बीजेपी की छवि खराब होती है, चाहे वो कांग्रेस का लीडर हो कोई भी, चाहे वो बीजेपी का हो। ऐसे जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है ना, जो जिनकी आड़ लेके ये बंदे ऐसे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब जो आज इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा देश उनको सलाम कर रहा है, पूरा विश्व भर में उनका एक नाम चल रहा है। तो अगर यही बंदे अगर इनकी पार्टी में रह के अगर देश के प्रधानमंत्री का नाम अगर ख़राब कर रहे हैं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना वाले भी आज खुश हो रहे हैं, क्योंकि देखो बीजेपी के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री का नाम ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मीनू जी, मैं आपसे आखिरी जाते जाते एक सवाल पूछना चाहूँगा। ये सवाल होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा कब से हम सुनते आ रहे। खासकर मैंने एक बात फिर से बोली थी कि हमारे जम्मू कश्मीर को छोड़ के हिंदुस्तान में भी जो है बेटियों की जो है पूजा की जाती है, कंजकें मनाई जाती है। उस माँ देवी माँ बहन का जो रूप होता है, हमारी इस बहन को सिर्फ ये आखिरी सवाल पूछना होगा, इस शर्मनाक हरकत के बाद, इससे पहले भी आपको वहाँ पे काफ़ी तंग किया गया, लेकिन हमारी प्रशासन हमारे LG गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें मांग चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी इस बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। नहीं तो उसके बाद जो इन्होंने आपके सामने बयान किया है, इस बेटी से थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि काफ़ी घबराई हुई भी लगती है, काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन हमें इनकी आवाज़ को आगे पहुँचाना है, क्योंकि अगर हम जनता की आवाज़ हैं, हम जनता के लिए खड़े होते हैं। वो जो पत्रकार होता है वो अपने से सवाल नहीं लाता। अगर स्मार्ट सिटी की बात हो रही थी, वो स्मार्ट सिटी थी, वो जनता की तरह से आते हैं, जो हम आगे जाके हम दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। लेकिन अगर हम ही सुरक्षित नहीं हैं तो फिर बाकी क्या फ़ायदा है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलते चलते एक बात इनसे करेंगे कि मैं तो यही कहना चाहती हूँ, ये बोलते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ तो रही है, पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं। बेटी सेफ नहीं है अभी तक। मैं तो यही कहना चाहूँ। इनकी नम आँखों में ही पता लगता है कि मैं भी अपने चैनल के माध्यम से और अपनी तरफ से एक अपील करना चाहूँगा कि इनको इंसाफ दीजिए। ये पत्रकार है, ये जर्नलिस्ट है, जिसे फोर्थ पिलर माना जाता है। मैं रविंदर राणा जी से भी ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि इस सब हादसे को सुनने के बाद उनका क्या फ़ैसला रहता है। सभी की इसकी उम्मीद रहेगी। अब दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी, एक नई न्यूज़ के साथ। दीजिए मेरे कैमरामैन सुनील शर्मा को इजाज़त। देखते रहिए परफेक्ट टाइमलाइन। धन्यवाद, जय हिंद। बीजेपी के बड़े बड़े पॉलिटिकल दिग्गज नेता ना, वो बोलते खाली कि अस जी स्मार्ट सिटी बनानी है, असें जम्मू कश्मीर की है स्मार्ट सिटी बनानी है। असें केड़ी स्मार्ट सिटी केड़ी तेरी स्मार्ट सिटी केड़ी तेरी हैं केड़ी तेरी स्मार्ट सिटी अंजे तेरी स्मार्ट सिटी नहीं लभी मुंडा कर दिया बिना मतलब ये 10 करोड़ चढ़ाइयां जिदा मतलब ही कोई नहीं तेरा तेरा बिंदु ते